बच्चों आपने एवेंजर मूवी तो देखा होगा, वहां हर एक सुपर हीरो के पास ना एक सुपर पावर हुआ करता था। इस चैप्टर में भी बहुत सारे सुपर हीरो हैं। ये सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। कोई मल्टीप्लीकेशन को बहुत फास्ट कर देता है, कोई क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल देता है, कोई क्यूब बहुत आसानी से निकाल देता है, और बहुत सारे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने चैप्टर के एवेंजर्स से। इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो पिछले चैप्टर में ना जो था लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें हमने कुछ कुछ चीजें देखा था, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा था। अब इन्हीं का ना एक बड़ा रूप हम लोग को मिलने वाला है, जो कि नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ना छोटी मोटी चीजें पहले समझते हैं कि देखो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, इन सब के बारे में। अब देखो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसा चीज होता है जो फिक्स वैल्यू होती है। जैसे लिखा मैंने मान लो 7, जैसे मान लो मैंने लिखा है 7, जैसे मान लो लिखा है मैंने 3, जैसे मान लो 3.45145। इस तरीके के कुछ भी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स है वो क्या होता है, कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है, जो लेटर्स के फॉर्म में आते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी। इनकी वैल्यूज ना हर प्रॉब्लम में अलग अलग हो जाती हैं। जैसे मान लो प्रॉब्लम नंबर 1 में तुमने x की वैल्यू 2 निकाला, किसी और प्रॉब्लम में x के जगह पे 5/4 आ गया। तो ये देख रहे हो, ये x की वैल्यू फिक्स नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि देखो यार मुझे ना, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं किसी से पैसे लिया, तो उसने पूछा कि कितने पैसे लिया, मैंने उसको बोला 100 रुपए। 100 रुपए इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कि बाद में मुझे 100 रुपए देने हैं। अब कोई हमसे पूछे कितने रुपए मैंने आपसे लिए हैं, मैं बोलूं x रुपीज। अब x रुपीज का मतलब कितना लौटाऊं भाई, तो नहीं पता है, x तो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे आपको इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज क्या होते हैं ना, कि ये इक्वेशन फॉर्म में होते हैं जिसमें कि कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये सारे के सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारे मतलब 11 मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। एक एक करके देखो, इन सबको ना समझना आसान है, और लेकिन रट्टा नहीं मारनी है, ठीक है, आप समझ जाओगे पहले ही। अब देखो फर्स्ट आइडेंटिटी, जिसके बारे में तुम क्लास 8 में भी पढ़े हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाले का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की भी आइडेंटिटी होती है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये भी तुम 8 में पढ़ के आ चुके हो। तो बहुत सारे आइडेंटिटीज ना तुम ऑलरेडी 8 में पढ़ के आए हो, और कुछ बातें आपको यहाँ पे नया मिलेगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इसको रटना नहीं है, बस खाली ध्यान रखना है कि ऐसा हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक एक करके ना सबको हम लोग प्रूव भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक लड़की है जो क्यूरियस होकर पूछती है कि यार ये फॉर्मूला बनाने वाले को कैसे पता चला कि इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, तो इसको ना हम लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। अब जैसे देखो हम लोग को बनाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, अभी अभी लिस्ट किया था मैंने। तो यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब है कि यार ये जो फॉर्मूला बनाया उनको कैसे पता चला कि ऐसे ही होता है। तो देखो क्या करना, पहले आप एक लाइन खींच लो, ये मान लो हो गया a, और एक लाइन ले लिया मैंने ऐसे मान लो b। अब यही लाइन ना मैं नीचे भी ले रहा हूं कि देखो ये वाला हो गया अपना a, और यहां से ना मैं इसको b मान ले रहा हूं, ठीक है, ये है b। इसका स्क्वायर निकालना है तो हम भी एक स्क्वायर बना लेते हैं इसी को पकड़ के। तो देखो हमने एक स्क्वायर बना लिया। देखो अब ये a है ना, तो इतना दूर ये भी क्या होगा, a होगा, और इतना दूर क्या होगा, ये b होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ना चाहूं तो बताओ जोड़ सकता हूं। और हमको क्या चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमको एरिया चाहिए। एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कितना होगा बताओ। ये इसका जो एरिया है ना, ये होगा कि a प्लस बी, और यही साइड तो दूसरे साइड भी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा। अब है कि सर मैं एरिया ऐसे नहीं निकालना चाहता, मैं ना एरिया टुकड़ों में निकालना चाहता हूं। तो क्या हम टुकड़ों में निकाल सकते हैं, देखो तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि मैं पहले इसका एरिया निकाल लूंगा, फिर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, और फिर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, ये चारों चीजों का मैं एरिया निकाल के सबको जोड़ दूंगा, देखो तो भी हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि एरिया निकालने का एक और क्या तरीका है कि पहले ये पहला वाला जो घर है ना, इसको मैं इसका एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर। ये जो दूसरा वाला घर है इसका एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये b है, ये भी b है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो तीसरा एरिया ये दिख रहा है, ये वाला, इसमें ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब a इंटू बी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए बी। और एक और रेक्टेंगल बच गया, देखो ये वाला, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, ये a है और ये b है, तो हम बोलेंगे फिर से ए बी। तो दोनों तरीके से ना, मतलब LHS में भी मैंने एरिया निकाला है और RHS में भी मैंने एरिया निकाला है। तो देखो इसको अगर तुम ढंग से लिखो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ab, और इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो इस तरीके से ना हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमको पूरे एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज जो आने वाला है उसमें यूज करनी है। तो चलो देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे पहला एक्सरसाइज क्या बोला है, सेट नंबर 4.1। यहाँ पे बोला है कि ये जो हम लोग अभी आइडेंटिटी फाइंड किए हैं इसी को यूज करके ना हमको इसको एक्सपेंड करनी है। तो चलो पहला वाला एक्सपेंड करते हैं, कैसा आएगा देखो, ये है 7x और ये है 4y, इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो ध्यान रखना एक है इसमें a है, ठीक है, ये वाला a है और ये वाला क्या है, b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या बोलते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कौन था 7x और b कौन है यहाँ पे 4y। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 7 4 जा 28, 2 जा 56, यहाँ पे तो आ गया 56xy और यहाँ पे क्या आ गया 49x स्क्वायर और 4 4 जा क्या होता है 16 और y का स्क्वायर 16y स्क्वायर। तो हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब अगर देखो सेकेंड क्वेश्चन को जो कि फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो ये है 7/5x प्लस 3/2y और इस पूरे का हमको क्या चाहिए ना, स्क्वायर चाहिए। तो कैसे लिखोगे देखो, a स्क्वायर, a मतलब क्या है 7/5x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब सेकेंड वाले को b बोल रहा हूं मैं, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है बताओ, ये हो गया 7x/5 और b कितना है भाई साहब यहाँ पे 3y/2। इसको अगर तुम सॉल्व करो तो 2 2 कैंसिल हो जाता है। चलो यहां लिखते हैं 7 7 जा 49, 5 5 जा 25। तो ये हो गया फर्स्ट चीज। अब दूसरा क्या आ गया देखो, 3 3 जा 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया y स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 जा 21xy/5। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। थर्ड वाले को सॉल्व करते देखो, यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है फर्स्ट का, कि ये है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे तो क्या आएगा 2.5p का होल स्क्वायर, यहां पे क्या है 1.5q का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे 2 इंटू a और इंटू b लिखनी है अपने को, चलो ये भी लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, देखो 25 का स्क्वायर ना 625 होता है, तो हम यहां पे लिख देंगे 6.25p स्क्वायर। यहां पे कितना आ जाएगा 2.25, समझ लो ना 15 का स्क्वायर होता है 225, तो उसी से हमने ना यहाँ पे 2.25 निकाला। और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 25 2 जा 50 होता है और 15 5 जा 75 होता है, तो 75 PQ आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे ना खुद से। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहां लिखता हूं मैं कि 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर चाहिए अपने को। तो यहां पे भी वही काम करेंगे कि पहले a स्क्वायर मतलब 3/4s का होल स्क्वायर और यहां पे आ गया 8t का होल स्क्वायर, अगला हो गया 2ab, 2 इंटू a कितना है 3/4s और यहां पे कितना आ गया 8t। सो 2 से करोगे तो ये 2 आएगा, 2 से करोगे तो 4 आएगा। सो चलो अगले लाइन में लिखते हैं 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 s स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 t स्क्वायर और यहां पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 s t, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ कर लेते हैं सॉल्व। फिफ्थ में क्या बोला है कि x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर अपने को सॉल्व करनी है। तो इसको कैसे करोगे, इसमें भी वही चीज लिखोगे कि पहले हो गया a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर जिसको हम b स्क्वायर बोलते हैं और साथ में क्या आ गया 2 इंटू a इंटू b। अब देखो यहाँ पे 2 2 तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x/y और यहाँ पे आ गया 1/4y स्क्वायर और यहाँ पे जैसा था x स्क्वायर वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां लिखा हुआ है भाई साहब, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर जगह बनाता हूं। यहाँ पे है 1/x प्लस 1/y और पूरे का क्या है स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि a स्क्वायर, a मतलब पहला वाला होता है, फिर b स्क्वायर, फिर 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 1/y स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2/xy, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया यहाँ पे डन। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ना कि हम लोग को बताना है कि 64 का स्क्वायर निकालो, सेम आइडेंटिटी को यूज करनी है यहाँ पे। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पेन कर लेता हूं चेंज
ठीक है, तो 64 का स्क्वायर निकालना है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि 60 प्लस 4 और पूरे का स्क्वायर? बोलो, लिख सकते हैं? हमारे पास ना पहला वाला a हो गया, दूसरा वाला b हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 60 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहां पे जो डॉट लिखा है उसका मतलब इंटू होता है, ठीक है, ये सब बात आपको पता होगा। तो अब यहां पे कैसे सॉल्व करोगे? 60 का स्क्वायर तो होता है 3600, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे 4 टू जाए 8, 8 6 जा 48, 480। अब अगर इसको आप सॉल्व करो ना तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है जी 6, 8 और 1 9, और 4 और 6 होता है 10, 0 और फिर बचा 1, मतलब 4096। ये हो गया 64 का। अगला बोलता है हम लोग को कि 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर चाहिए। तो क्या बोलेंगे कि 100 प्लस 5 लिख दें और इसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखो a का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 100 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 इंटू 100 इंटू क्या 5। तो यहां देखो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 और 4 बार 0, यहां पे 25 और 5 टू 10, और यहां पे आ गया 1000। अब देखो इनको ऐड करना बड़ा आसान है, तो कितना आ जाएगा? देखो यहां पे तो 25 लिखा जाएगा, फिर बाद में 0 और फिर 1 और यहां पे भी 1। ये आ गया 105 का। अब लास्ट वाला कर लेते हैं 205 को भी। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है 205 का स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो ना कि 200 प्लस 5 और पूरे का क्या हो गया? स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर और यहां पे आ गया 5 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहां पे कितना आ जाएगा? देखो 2 2 जा 4 और यहां पे 4 बार 0, यहां पे कितना आ गया? 25, यहां पे 25, 200 इंटू 5 होता है 1000 और यहां पे 2000। इसको सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? देखो 2 5 लास्ट में रहेगा, यहां पे 0 और यहां पे आ गया 2 और यहां पे 4, मतलब 42,025। तो ये हो गया अपना स्क्वायर करने का तरीका, लेकिन स्क्वायर नॉर्मल स्क्वायर नहीं, जैसे कि मल्टीप्लाई करके करते थे उस तरीके से नहीं। इस बार फॉर्मूला यूज करके हमने स्क्वायर करना सीखा है।